सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम टाइम टेबल पे बात करने वाले हैं, कैसे आप अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो और उसे डे की रूटीन में सेट कर सकते हो। सो वीडियो पूरी टाइम टेबल पे होने वाली है। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे आप अदर स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी हो, सभी को टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो हमारा टाइम टेबल, जब तक हमारा टाइम टेबल अच्छा नहीं होगा, हम टाइम टेबल ही नहीं बनाए तो हमारा डे मतलब पूरा दिन अच्छा नहीं होगा, पूरा दिन का रूटीन है वो अच्छा नहीं होगा और हमारा पूरा साल पूरा ख़राब चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे डे के रूटीन को सही करना पड़ेगा। डे के रूटीन को सही करने के लिए हमें टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस वीडियो में 3 आपको टिप्स देने वाला हूं जिनसे आप अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो। सो पहली टिप्स ये है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम टाइम टेबल में कर देते हैं। दूसरा है कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें जिन्हें हम टाइम टेबल में ऐड कर सकते हैं और एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। सो तीसरा है कैसे हम एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाने वाला हूं जिससे आपको माइंडसेट मिल जाएगा। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी टाइम टेबलों को लेके, दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लास्ट तक वीडियो को देखना बिना स्किप करें। सो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। सो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम टाइम टेबल में कर देते हैं। सो सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो सब्जेक्ट का टाइम फिक्स रखते हैं। सब्जेक्ट का टाइम से मतलब है कि जैसे आप 3 बजे से 5 बजे तक हिंदी पढ़ते हो, तो आप कंपलसरी है कि 3 से 5 हिंदी पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि हमें 3 से 5 इंग्लिश पढ़ने की आ रही है और हमने टाइम टेबल में लिख रखा है 3 से 5 हिंदी, तो आप उसे पढ़ नहीं पाओगे। तो हिंदी आप इंग्लिश आप पढ़ नहीं पाओगे, तो हिंदी भी आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका उस टाइम जो माइंड है वो इंग्लिश पे चल रहा होगा, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश पढ़ने की आ रही है और मैंने टाइम टेबल में 3 से 5 हिंदी लिख रखा है। तो आपको टाइम फिक्स नहीं रखना है सब्जेक्ट का। आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 घंटे मुझे हिंदी पढ़ना है। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, जिस टाइम आपको इंटरेस्ट आ रहा हो उस टाइम पढ़ सकते हो। सो पहला, सब्जेक्ट का टाइम फिक्स नहीं रखना है। दूसरा, कंसिस्टेंस। आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। आपने टाइम टेबल तो बना लिया, उसको फॉलो नहीं करते हो। आप 1 दिन 2 दिन, बस उस 2 दिन तक आपका जोश रहता है, फिर बाद में आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हो। तो कंसिस्टेंस रहना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंस नहीं रहोगे तब तक आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको ऑफ नहीं करना है टाइम टेबल का, कंसिस्टेंस रह के टाइम टेबल का फॉलो करना है। उसके लिए आप मोटिवेशन की चीज़ें लगा सकते हो अपने रूम में, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप टाइम टेबल को फॉलो कर सकें। आपको कंसिस्टेंस रहना है, ठीक है। सो तीसरा है बीच बीच में गैप देना। हम पढ़ाई करते जाते हैं 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन बीच में गैप नहीं देते हैं। तो आपको गैप देना है बीच में। 1 घंटा पढ़ लिया है, फिर एक सब्जेक्ट क्लियर हो गई, उसके बीच में गैप दो। जब तक आप गैप नहीं दोगे तो आप अच्छी तरह पढ़ नहीं पाओगे, वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। सो फोर्थ है बेस्ट टाइम पढ़ने का, उसे हम गंवा देते हैं। बेस्ट टाइम हमारा पढ़ने का होता है सुबह। हम सुबह पढ़ते नहीं और रात को पढ़ते रहते हैं। तो आपको सुबह जल्दी उठना है। आप 4 बजे उठ सकते हो मॉर्निंग में और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। सो आप सुबह ज़्यादा जल्दी याद होता है आपको। सो सुबह आप पढ़िए, बेस्ट टाइम को मत गवाइए। सो फिफ्थ है हम एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, कि आपने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया और उसी को ही हम 5-10 दिन तक लेके चल रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ी गलती है। आप जैसे कि इंग्लिश ले ली तो 6 दिन तक इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपकी जो पीछे जो भी सब्जेक्ट है वो रह जाती है। इसीलिए आपको एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं चलना है। सो ये 5 टॉपिक क्लियर हैं इसके। सो दूसरा है कौन सी ऐसी बेस्ट चीज़ें हैं जिन्हें हम टाइम टेबल में ऐड कर सकते हैं और एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको ऐड करनी चाहिए वो है रिवीजन। हम रिवीजन नहीं करते। हमने टाइम टेबल में सब चीज़ें ऐड कर दी, लेकिन रिवीजन का टाइम नहीं रखा। हम स्कूल से आते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन जो स्कूल में पढ़ा है उसके रिवीजन करने का टाइम हम नहीं रखते हैं। इसीलिए रिवीजन का टाइम रखना है। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें चीज़ें याद नहीं रहेगी, हम भूलते चले जाएंगे। तो रिवीजन का टाइम आपको रखना है। दूसरा है प्ले, खेलना। हम खेलते नहीं है, खेलने का टाइम तो रख दिया लेकिन खेलने जाते ही नहीं है। घूम लो, खेल लो, जिससे हमारा माइंड एकदम एक्टिव रह जाए। हमारा माइंड जो है उसको भी आराम चाहिए। तो आप खेल सकते हो, 1 घंटे आप खेलने का दे सकते हो। सो तीसरा है मेडिटेशन और एक्सरसाइज और मेडिटेशन सबको पता है, लेकिन फ़ायदे करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। अधिकतर क्या करते हैं कि लिख तो रखा है मेडिटेशन का टाइम और एक्सरसाइज का टाइम, लेकिन करते नहीं है। तो अभी से ही आपको क्या करना है, सुबह उठते ही रोज़ाना आपको एक्सरसाइज करनी है। और मेडिटेशन से आपका माइंड, तो आपको पता ही होगा कि क्या फ़ायदे हैं मेडिटेशन के। सो मेडिटेशन आपको करना है। सो
फोकस करके पढ़ो। हम फोकस करके नहीं पढ़ते हैं। हम चाहे हिंदी हो, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट आपने लेके बैठे हो, आप फ़ोन साइड में रख लिया, आप कुछ भी जो भी डिस्ट्रैक्ट करती है आपको चीज़ें, उनको आपको साइड में नहीं रखना है। और आप ध्यान लगा के पढ़ोगे ना जब तक, तो आपको 10 घंटे की चीज़ 5 घंटे में याद हो सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ें। हमारे दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है, कैसे हम एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए मैंने टाइम को 2 भागों में डिवाइड करना है आपको, फिक्स टाइम, अनफिक्स टाइम। फिक्स टाइम में टाइम भी फिक्स है और कब चालू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है ये भी फिक्स है। मतलब कि 2 से 3 मुझे हिंदी पढ़ना है तो 2 से 3 ही पढ़ना है और 1 घंटे ही पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अनफिक्स टाइम में आपका टाइम तो फिक्स है, लेकिन कब से चालू हो रहा है कब ख़त्म होगा ये फिक्स नहीं है। मतलब 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन कब से पढ़ना है कब तक पढ़ना है, मतलब 3 से 4 भी पढ़ सकता हूँ, 5 से 6 भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन 1 घंटा ही पढ़ना है। 2 भागों में आपको डिवाइड करना है। फिर बाद में आपको जो करना है मैं आपको टेम्पलेट पे दिखाऊंगा। तो चलते हैं हमारे टेम्पलेट पर। सबसे पहले आपको लिखना है, मेरे पास पूरे दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से मैंने टाइम को फिक्स टाइम, अनफिक्स टाइम में डिवाइड किया है। फिक्स टाइम में जैसे कि आप सोते हो 9 बजे, मैं एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए 9 बजे सोते हो, उठते हो 5 बजे, तो ये हम हो गए हमारे 8 घंटे। स्कूल या फिर कॉलेज जाते हो तो 6 घंटे, या फिर कोचिंग जाते हो तो भी 6 घंटे मिनिमम। और खाते हो, खाना आप खाते हो तो 1 घंटा, और खेलते हो आधा घंटा, लेके चलो एक्सरसाइज आधा घंटा। तो ये हो गए हमारे फिक्स टाइम। इसमें जैसे कि हम सोते हैं 9 बजे और 5 बजे ही उठना है। तो ये हमारे ये जो चीज़ें होती है जो मैंने आपको बताई है एग्जांपल के तौर पे, ये चीज़ें फिक्स रहनी चाहिए। और हमें ये चीज़ें फिक्स रखने से बहुत फ़ायदे होते हैं। ये चीज़ें हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। अनफिक्स में जैसे कि स्कूल की स्टडी हो गई, कॉलेज की स्टडी हो गई, अगर आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी स्टडी हो गई, 4 से 5 घंटे, कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे। 4 से 5 घंटे इसलिए रखे हैं, मैं अभी बताऊँगा आपको। फिर बाद में अदर स्टडी करते हो, या फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि आपका खेलने में इंटरेस्ट है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आप 3-4 घंटे उस चीज़ को दे सकते हो, 3 से 4। अब ये मैंने इसलिए रखे हैं 3 से 4, 4 से 5, क्योंकि जो हमारे मान लीजिए इंग्लिश का टेस्ट है, तो सब मैंने आधा घंटा पढ़ लिया, 4 घंटे हो गए, और 1 घंटा जो बचा है उसमें हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब टेस्ट के जो भी हमारे दिन आते हैं तो हमारा टाइम टेबल चेंज करना पड़ता है। हमारे टेस्ट के दिन आते हैं, वापस टाइम टेबल चेंज करना पड़ता है। ये वाली प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। इसलिए 4 से 5 घंटे और 3 से 4 या फिर 2 से 3 आप घंटे रख सकते हो अदर स्टडी के लिए। आपको इस टेम्पलेट से माइंडसेट मिल गया होगा, आपके हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। जो भी मैंने बेस्ट चीज़ें बताई है ऐड करने की, वो आप ऐड कर सकते हो। जो भी मैंने गलतियाँ बताई उन्हें आप निकाल सकते हो और एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।